नमस्ते। आज हम महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर गौर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने उन सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को आप कह सकते हैं नई जान दी है, जो महीनों से रुके हुए थे। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, कई स्रोत हैं जिनसे हम आज बात करेंगे। मकसद यही है कि समझें कि ये प्रोजेक्ट्स अटके क्यों थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहकर ये रास्ता खोला और अब घर खरीदारों और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए खोलते हैं इस पूरे मामले को। जी हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स के रुकने का मामला नहीं था। ये पर्यावरण मंजूरियों और आप कहे तो अधिकार क्षेत्र के टकराव का एक बड़ा मसला था, जिसका सीधा असर हजारों परिवारों के सपनों पर पड़ रहा था। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। अगस्त 2024 में ऐसा क्या हुआ था? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, उन्होंने कुछ रोक लगाई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। एनजीटी ने अगस्त 2024 में कहा कि महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट्स 20,000 वर्ग मीटर से बड़े हैं, अच्छा। और किसी संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र जैसे मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो उन्हें पर्यावरण मंजूरी राज्य की अथॉरिटी यानी SEIA या SESE वो नहीं दे सकती। तो कौन देगा? मंजूरी लेनी होगी केंद्र सरकार से, मुई FCC से। अच्छा। तो मतलब सारा पावर सेंटर के पास चला गया इस हिसाब से। तो हाँ, ये एनजीटी के ऑर्डर का मतलब तो यही निकल रहा था और इसी से सारा कंफ्यूजन और वो रुकावट शुरू हुई। तो इसका नतीजा क्या निकला? जाहिर है काफी प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR और पुणे, इन इलाकों में करीब करीब 493 प्रोजेक्ट्स का काम एकदम ठप हो गया। 493? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसमें कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी थे। सोचिए, लोग अपने पुराने घर खाली करके बैठे थे। हाँ, किराए पे रह रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। नई बिल्डिंग्स का काम रुक गया, हजारों घर खरीदार बीच में फंस गए महीनों तक। ये तो वाकई बहुत बड़ी अड़चन थी। फिर आया 5 अगस्त 2025, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसने इस पूरी स्थिति को कैसे बदला? क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्टता से, मतलब एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लेवल पर पर्यावरण मंजूरी देने का जो अधिकार है वो राज्य की एजेंसियों का ही है, यानी SEIA और SEAC का। जी हाँ, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। कोर्ट ने कहा अधिकार इन्हीं का है, और कोर्ट ने केंद्र सरकार की वो जो 2014 और 2016 की नोटिफिकेशंस थी जिनके कारण ये भ्रम पैदा हुआ, उनके उन हिस्सों को रद्द कर दिया। अच्छा, तो जो कंफ्यूजन वाला हिस्सा था वो हटा दिया गया। और भी कुछ अहम बात थी फैसले में? हाँ, एक और बात साफ की कोर्ट ने कि अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल शेड बना रहा है या कोई एजुकेशनल बिल्डिंग, उनके लिए पर्यावरण नियमों में कोई अलग से ढील नहीं होगी। नियम सबके लिए एक जैसे लागू होंगे। ये भी अच्छा है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी आगे के लिए। बिल्कुल। तो इस फैसले का सबसे पहला और कहें तो इमीडिएट असर क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा और सीधा असर तो यही है कि वो जो 493 प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, हाँ, वो अब दोबारा शुरू हो सकते हैं। रास्ता खुल गया उनके लिए। और इसमें कितनी हाउसिंग यूनिट्स शामिल होंगी अंदाजन? अनुमान है कि करीब 70,000 से ज्यादा, 70,000 हाउसिंग यूनिट्स। 70,000? हाँ, और इसमें भी ज्यादातर अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की हैं। तो ये उन हजारों लोगों के लिए वाकई बहुत बड़ी राहत की बात है जो अपने घर का इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ी राहत। सोचिए, जो लोग किराए पर रह रहे थे या रीडेवलपमेंट का इंतजार कर रहे थे सालों से, उनके लिए कितनी बड़ी खबर है। बिल्कुल। अब आते हैं बाजार पर। इतनी सारी, मतलब 70,000 यूनिट्स की सप्लाई अब धीरे धीरे बाजार में आएगी। तो क्या हम उम्मीद करें कि घर थोड़े सस्ते होंगे, कीमतें कम होंगी? देखिए, सप्लाई बढ़ेगी तो खरीदारों के पास चॉइस तो ज्यादा होगी, ये बात पक्की है। लेकिन कई एनालिस्ट का मानना है कि कीमतें शायद कम ना हो, बल्कि 7-8% तक बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं सप्लाई आने पर भी? ये क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि डेवलपर्स की जो लागत है वो इतने महीनों तक अटकी रही, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी, और अब जब काम दोबारा शुरू होगा और बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो मांग बढ़ने की भी उम्मीद है। अच्छा, तो बढ़ी हुई लागत और संभावित मांग को देखते हुए डेवलपर्स कीमतें बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये एक संभावना जताई जा रही है।
हालांकि ये भी हो सकता है कि शुरू में कुछ डेवलपर्स अपनी पुरानी इन्वेंट्री निकालने के लिए वो कुछ अच्छी डील्स या डिस्काउंट ऑफर करें। ये भी मुमकिन है। एक और पॉजिटिव बात ये है कि अब क्योंकि रेगुलेटरी स्थिति साफ हो गई है, हाँ, वो कंफ्यूजन खत्म हो गया है। हाँ, तो बैंकों और एनबीएफसीज के लिए भी इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना अब आसान हो जाएगा। पहले वो भी हिचक रहे थे। सही बात है, फंडिंग आसान होगी तो प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। बिल्कुल। ये फैसला सिर्फ घरों और कीमतों तक ही सीमित नहीं लगता मुझे। इसका असर तो शायद पॉलिसी लेवल पे भी काफी बड़ा है, खासकर केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र को लेकर जो खींचतान थी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये फैसला उस 1 साल से चल रहे विवाद को खत्म करता है कि पर्यावरण मंजूरी का असली अधिकार किसके पास है, केंद्र या राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर की जो सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रक्रिया है उसे फिर से मजबूती दी है। और ये पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। कोर्ट ने एक तरह से ये भी इशारा किया कि देखिए, पर्यावरण बचाना जरूरी है, लेकिन विकास को पूरी तरह से रोक देना भी सही नहीं। एक संतुलन चाहिए। और क्या इससे वो जो मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी उसमें भी कुछ कमी आएगी? उम्मीद तो यही है। पहले जहां रिपोर्ट्स थी कि इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलने में करीब 2 साल तक लग रहे थे। 2 साल? हाँ, अब अनुमान है कि ये प्रक्रिया शायद 12 से 18 महीने में पूरी हो सके। ये भी एक बड़ी राहत है डेवलपर्स और खरीदारों के लिए। निश्चित रूप से। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी कानूनी और प्रैक्टिकल गांठ खोल दी है। हजारों लोगों के घर का सपना अब पटरी पर लौट सकता है। रुके प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे और बाजार में एक रेगुलेटरी स्पष्टता आई है। इससे उम्मीद है कि सेक्टर में भरोसा लौटेगा। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है। ये सारे सकारात्मक पहलू हैं इस फैसले के। लेकिन यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए जरूर खड़ा होता है। क्या? कि विकास की ये जो नई रफ्तार अब शायद पकड़ेगी, क्या वो पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं उनके साथ एक सही, एक टिकाऊ संतुलन बना पाएगी? या फिर ये खतरा है कि कुछ सालों बाद हम फिर किसी ऐसी ही मुश्किल में खुद को पाएं? ये संतुलन कैसे सधेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। संतुलन साधना ही असली चुनौती होगी।